आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम कुछ आधारभूत बातों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि परमेश्वर वास्तव में कौन है और उनके गुण आपके जीवन में कैसे लागू होते हैं। उस रूप में नहीं जैसे हम उसे अपनी कल्पना में गढ़ लेते हैं, बल्कि उस रूप में भी नहीं जैसे संस्कृति उसका बयान करती है, बल्कि उस रूप में जिसे उसने खुद यानी कि हमारे परमेश्वर ने खुद हमारे सामने उजागर किया है कि वो है कौन। ये बात हमारी सोच से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में जो विचार आते हैं वे आपके जीवन की हर बात को प्रभावित करते हैं। ये निर्धारित करता है कि आप कैसे प्रार्थना करते हैं। ये तय करता है कि आप दुख और कठिनाइयों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ये प्रभावित करता है कि आप स्वयं को कैसे देखते हैं, और ये भी तय करता है कि आप शांति में जीते हैं या फिर चिंता में। जी हाँ, यिर्मयाह 9:23 से 24 हमें बताता है कि जो घमंड करता है उसे इस बात पर घमंड करना चाहिए कि वो प्रभु को जानता और समझता है। भजन संहिता 9:10 कहता है, और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। पवित्र शास्त्र एक बात बहुत स्पष्ट करता है, भरोसा ज्ञान से उत्पन्न होता है। यदि परमेश्वर के बारे में हमारा ज्ञान विकृत होगा तो हमारा भरोसा भी अस्थिर होगा, और साथ साथ क्योंकि ये जान लेने से परमेश्वर वास्तव में कौन है, हमारा जीवन छोटा नहीं लगने लगता है, बल्कि ये आपके विश्वास को और अधिक मजबूत बनाता है। यह आपकी पहचान को मजबूती देता है और हम स्थिर और सच्चे मन से उसकी आराधना कर पाते हैं। इसलिए जब हम शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप अपनी धारणाओं को एक ओर रख दें और पवित्र शास्त्र की ओर लौटें। परमेश्वर को स्वयं अपने आप को परिभाषित करने दें और उसकी महानता को आपके जीने के तरीके को एक नया रूप देने दें। ये एक बहुत ही सुंदर ख्याल है। जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 9:23 से 24, वहां लिखा है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, बल्कि जो घमंड करता है वो इस बात पर घमंड करे कि वे मुझे समझता और जानता है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी महिमा सफलता, प्रभाव या आराम नहीं है, बल्कि प्रभु को जानना है। ये बिल्कुल सही बात है, और भजन संहिता 9:10 इसमें एक महत्वपूर्ण बात जोड़ता है, और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। क्रम पर ध्यान दीजिए। ज्ञान पहले आता है, भरोसा उसके बाद आता है। अगर ज्ञान सतही है तो भरोसा कमजोर होगा। यदि ज्ञान विकृत होगा तो भरोसा अस्थिर होगा। जी हाँ, इसी कारण पवित्र शास्त्र लगातार परमेश्वर के बारे में हमारी दृष्टि को सही करता रहता है। यशायाह 40 पूछता है, सो तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? जवाब है, किसी के समान नहीं। परमेश्वर हमारे समान नहीं है दर्शकों, केवल हमसे बड़े हैं। वे पूरी तरह से भिन्न और विशिष्ट हैं। जब हम इस भिन्नता को खो देते हैं तो हमारी आराधना कमजोर पड़ने लग जाती है। जी हाँ, और साथ ही परमेश्वर को सही तरीके से जानने से स्थिरता भी आती है। रोमियो 11:33 उलझन पर समाप्त नहीं होता, बल्कि आश्चर्य पर समाप्त होता है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। जब धर्मशास्त्र या थियोलॉजी बाइबल पर आधारित होती है तो वो आराधना की ओर ले जाती है, ना कि केवल किसी निराकार विचार की ओर। सही में नतान्या, इसीलिए ये भाग हमारी दृष्टि को फिर से सही करने के बारे में है। परमेश्वर के गुण केवल विद्वानों के लिए बनाए नहीं गए थे या शैक्षणिक विषय नहीं है। वे तय करते हैं कि आप दुख को कैसे समझते हैं। वे तय करते हैं कि आप अपनी पहचान को कैसे समझते हैं। वे तय करते हैं कि जब प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर परमेश्वर सच में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आपकी परिस्थितियां संयोग मात्र नहीं है। यदि वो वास्तव में भला है तो दुख निर्दयता नहीं है। यदि वो वास्तव में अपरिवर्तनीय है तो उसके वादे आपके भावनाओं के साथ नहीं बदलते हैं। इस भाग में पहले हम परमेश्वर के उन गुणों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे जो अदेय हैं, यानी कि जिन्हें दूसरों को नहीं दिया जा सकता, और फिर
उन गुणों के बारे में बात करेंगे जिन्हें दूसरों को दिया जा सकता है, और फिर अंत में उसके त्रिएक होने के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि वो अपने आप में कौन है, उसके चरित्र में वो कैसा है, और वो अनंत काल से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में कैसे अस्तित्व में है। और यही हमारी मसीही आराधना की नींव है, क्योंकि परमेश्वर को सही रूप में देखना और जानना बहुत आवश्यक है। जब हम परमेश्वर के अदेय गुणों के बारे में बात करते हैं जिन्हें दूसरों को दिया नहीं जा सकता, तो हम उन गुण की बात कर रहे होते हैं जो केवल परमेश्वर के ही हैं। ये ऐसे गुण हैं जो हम में अंश मात्रा भी पाए नहीं जाते हैं। ये बताते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व आखिरकार है कैसा। तो दर्शकों, ये गुण परमेश्वर की महानता की रक्षा करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर सिर्फ हमारा बड़ा रूप नहीं है, वो पूरी तरह से भिन्न है। पवित्र शास्त्र इस बात से शुरू नहीं होता कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं, बल्कि इस बात से शुरू होता है कि वो कौन है। पहला ऐसा अदेय गुण है स्व अस्तित्व। इसका अर्थ है कि परमेश्वर स्वयं से अस्तित्व में है और अपने से बाहर किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। जी हाँ, निर्गमन 3:14 में जब मूसा परमेश्वर का नाम पूछते हैं तो परमेश्वर जवाब देते हैं, मैं जो हूँ सो हूँ। ये केवल एक उपाधि नहीं है, ये स्व अस्तित्व की घोषणा है। बहुत ही खूब बात है ये। और यदि हम प्रेरितों के काम 17:24 से 25 को देखें तो वो इस सच्चाई को और पक्का करता है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर मनुष्यों के हाथों से इस प्रकार सेवा नहीं लेता मानो उसे किसी बात की आवश्यकता हो, क्योंकि वही सब मनुष्यों को जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर सृष्टि पर निर्भर नहीं है, बल्कि सृष्टि उस पर निर्भर है। सच में ऐसा ही है। इससे आराधना के बारे में हमारी सोच बदल जाती है। हम परमेश्वर को पूर्ण नहीं करते, हम उन्हें संभाल कर नहीं रखते, हमारी आज्ञाकारिता उसे मजबूत नहीं बनाती है। वे कमजोर नहीं है, वे स्व अस्तित्व में है। वो अपने आप में संपूर्ण अस्तित्व की परिपूर्णता है। और इस बात से हम में विनम्रता और विश्राम दोनों आने चाहिए। विनम्रता क्योंकि हम पूरी तरह से उसी पर निर्भर हैं, और विश्राम इसलिए क्योंकि जो परमेश्वर सब कुछ संभालता है वो हमारे प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है। सच में। अगला गुण है सरलता। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को समझना आसान है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कई हिस्सों से नहीं बने हैं। वे विभिन्न गुणों का जोड़ या संग्रह नहीं है। परमेश्वर में जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर है। पहला यूहन्ना 4:16 कहता है, परमेश्वर प्रेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल प्रेम रखता है। प्रेम उसमें जोड़ा नहीं गया है, बल्कि प्रेम उसके अस्तित्व का ही एक अभिन्न अंग है। और इसका अर्थ है कि परमेश्वर थोड़ा सा प्रेमी और थोड़ा सा न्यायी नहीं है। उसका न्याय उसकी दया से टकराता नहीं है। उसकी पवित्रता उसकी करुणा के विरुद्ध संघर्ष नहीं करती। वो अपने अस्तित्व में पूर्णतः एक और पूर्ण है। यह हमें परमेश्वर के भीतर किसी आंतरिक टकराव की कल्पना करने से बचाता है। जब वो क्षमा करता है तो वो पूरी तरह से एक न्यायी परमेश्वर के रूप में करता है। जब वो न्याय करता है तो वो पूरी तरह से एक भले परमेश्वर के रूप में करता है। उसमें कोई भी विभाजन नहीं है। और यही बात स्थिरता देती है। आप कभी भी किसी विभाजित परमेश्वर से नहीं मिलते, बल्कि आप एक सरल और पूर्ण परमेश्वर से मिलते हैं। जी हाँ नतान्या, एक और अदेय गुण है यहाँ पर, और वो है अपरिवर्तनीयता, यानी कि कभी ना बदलने वाला। परमेश्वर अपना अस्तित्व, चरित्र और प्रतिज्ञाएं कभी नहीं बदलता। मलाकी 3:6 कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। याकूब 1:17 हमें बताता है, उसके साथ ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आप जानते हैं वाणी, हमारे जीवन में सब कुछ बदलता रहता है। हमारी भावनाएं डोलती रहती हैं, हमारी भक्ति बढ़ती और कभी घटती रहती है, हमारी परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। लेकिन एक परमेश्वर ही है जो विकसित नहीं होता, वो बेहतर नहीं बनता, वो पीछे कभी नहीं हटता, क्योंकि वो अपरिवर्तनीय है नतान्या, कभी ना बदलने वाला। उसकी वाचा की विश्वास योग्यता स्थिर है
उसका प्रेम मनमौजी नहीं है, उसकी दया अनिश्चित नहीं है, उसकी प्रतिज्ञाएं आपकी स्थिरता पर निर्भर नहीं करती। अपरिवर्तनीयता से निकटता से जुड़ा हुआ एक और गुण है निर्विकारिता, यानी कि इम्पैसिबिलिटी। इसे अक्सर गलत समझा जाता है। निर्विकारिता का अर्थ है कि परमेश्वर बाहरी प्रभावों से नियंत्रित या प्रभावित नहीं होता। उसे भावनात्मक रूप से न तो मोड़ा जा सकता है और न ही वो किसी बात से अभिभूत होता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि परमेश्वर रूखा और उदासीन है। पवित्र शास्त्र उसकी करुणा और प्रेम के बारे में बड़े ही स्पष्ट रूप से बताता है। निर्गमन 34:6 उसे दयालु और अनुग्रहकारी बताता है, परंतु उसका प्रेम बदलने वाली भावना नहीं है। प्रेम उसका स्वभाव है जो स्थिर और अनंत है। परिस्थितियों के सामने परमेश्वर हमारी तरह प्रतिक्रिया नहीं करता। वो आश्चर्य या शोक से अभिभूत नहीं होता। गिनती 23:19 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले या अपना मन बदल ले। निर्विकारिता परमेश्वर की सिद्धता की रक्षा करती है। इसका अर्थ है कि उसकी दया स्थिर है, अटल है। उसका क्रोध न्यायपूर्ण है, उसका प्रेम अटल है। वो हमारी असफलताओं से कभी अस्थिर नहीं होता। और यहीं पर वाणी हम एक और महत्वपूर्ण गुण देखते हैं जो कि है अनंतता। भजन 90:2 घोषित करता है, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। परमेश्वर का ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत है। वो समय की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। बिल्कुल सही। उस समय का अनुभव हमारी तरह नहीं करता। वो जल्दबाजी में नहीं है और ये हमें जानना बहुत जरूरी है। आज सुबह की घटना लीजिए। क्योंकि मेरा गला खराब है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा अनिश्चित थी कि आज कैसे होगा, आज कैसे परमेश्वर के वचन की बात करेंगे। लेकिन तब वचन ने एक हिम्मत दी, एक सामर्थ दी, और तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा याद आई जो कभी बदलती नहीं है। उसका वादा हमेशा अटल है। और आज जिस बात पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने फिर से उसी बारे में बात की है कि वो समय का अनुभव हमारी तरह नहीं करता, कभी जल्दबाजी नहीं करता, बूढ़ा नहीं होता, वृद्ध नहीं होता। वो इतिहास के खुलने से आश्चर्यचकित नहीं होता। जो हमें देरी लगती है वो उसके लिए देरी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी, और ये सच में बहुत ही प्रेरणादायक है कि परमेश्वर कभी भी समय के अभिभूत नहीं है। और अंत में एक और उसका गुण है जो जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, वो की है असीमित। परमेश्वर अपने अस्तित्व और सिद्धता में असीम है। पहला राजा 8:27 कहता है, स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। उसकी महानता की कोई सीमा ही नहीं है। उसका ज्ञान असीम है, जैसे आपने कहा नतान ने। उसकी शक्ति असीम है, उसकी उपस्थिति असीम है। परमेश्वर का कोई किनारा नहीं है, कोई परिधि नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हम थोड़ा ठहर कर इन सभी गुणों को एक साथ देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। परमेश्वर नाजुक नहीं है, वो बदलने वाला भी नहीं है, वो विभाजित नहीं है, वो निर्भर नहीं है और वो सीमित भी नहीं है। वो स्वतः अस्तित्व, सरल, अपरिवर्तनीय, निर्विकार, अनंत और असीम है। यही नींव है। जी हाँ, बेहद खूबसूरती से आपने इस पूरे स्वरूप को बता दिया जिसके बारे में आज हमने अधेय गुणों में बात करी। हमने परमेश्वर के उन अधेय गुणों को देखा है जिन्हें किसी और को नहीं दिया जा सकता, यानी ये वो गुण हैं जो सिर्फ परमेश्वर ही के हैं। अब जरा नजर डालते हैं उन गुणों पर जिन्हें दूसरों को दिया जा सकता है। ये वो गुण हैं जो उसकी छवि में बनाए गए मनुष्यों में सीमित और सृजित रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। ये हमें ईश्वरीय नहीं बनाते, परंतु हम में उसके नैतिक चरित्र की झलक अवश्य दिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। और यही बात पवित्र शास्त्र भी स्पष्ट रूप से बताता है कि उत्पत्ति 1:27 में कि मनुष्य परमेश्वर की छवि में बना, इसका अर्थ है कि हम उसकी तरह स्वास्तित्व अनंत या असीम तो नहीं है, परंतु हमें उसके पवित्रता, भलाई, प्रेम और धार्मिकता को सीमित रूप में प्रतिबिंबित करने के लिए बुलाया गया है।
ये गुण हमें केवल ये नहीं दिखाते कि परमेश्वर अपने अस्तित्व में क्या है और कैसा है, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि वो अपने चरित्र में कैसा है। बताया जाने वाला पहला गुण जिस पर आज हमें विचार करना चाहिए नतान्या, वो है पवित्रता। जी हाँ, यशाया 6 में साराप को ये कहते हुए दर्ज किया गया है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। पवित्रता का मतलब है कि परमेश्वर नैतिक रूप से शुद्ध है और पूरी तरह से अलग है। और यहाँ पर दर्शकों, पवित्रता केवल अन्य गुणों में से एक नहीं है, ये बाकी सभी गुणों को आकार देती है। उसका प्रेम पवित्र प्रेम है, उसका न्याय पवित्र न्याय है। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और 16 पद कहता है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये आज्ञा दिखाती है कि पवित्रता यद्यपि पूर्ण रूप से परमेश्वर की है, फिर भी ये वो गुण है जिसे उसकी प्रजा को भी प्रतिबिंबित करने के लिए बुलाया गया है। पवित्रता से निकटता से जुड़े हुए गुण हैं धार्मिकता और न्याय। जब हम बात करते हैं इन दोनों गुणों की तो याद आता है व्यवस्था विवरण, जहाँ 32वें अध्याय और उसके 4 पद में लिखा हुआ है, वो चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। परमेश्वर हमेशा नैतिक सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हैं दर्शकों। इसका मतलब है कि परमेश्वर कभी मनमाने ढंग से काम नहीं करते हैं, वो मानकों को मोड़ते नहीं है। भजन 89:14 कहता है, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। जब परमेश्वर न्याय करते हैं तो वो पूर्णता के साथ न्याय करते हैं। जब वो उद्धार करते हैं तो वो न्याय पूर्वक उद्धार करते हैं। उनके कार्य कभी भी अन्यायपूर्ण नहीं होते हैं। और सच बताऊं नतान्या, यही हमारे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी खूबियों में से एक है कि उसके कार्य कभी अन्यायपूर्ण नहीं होते। एक और बताने लायक गुण है भलाई। भजन 34:8 हमें बुलाता है और कहता है, परख कर देखो कि यह हुआ कैसा भला है। परमेश्वर की भलाई का अर्थ है कि वो जो कुछ भी करता है ये नैतिक सत्यता और कल्याणकारी स्वभाव से प्रवाहित होता है। नहूम 1:7 कहता है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है। भलाई का अर्थ कोमलता या नरमी नहीं है, इसका अर्थ है सत्यनिष्ठा और विश्वास योग्य देखभाल। परिस्थितियां कठिन होने पर भी परमेश्वर का चरित्र भला ही बना रहता है। पवित्र शास्त्र आगे 1 यूहन्ना 4:8 में बताता है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर में प्रेम मात्र एक भावना नहीं है, ये उसका चिरस्थायी स्वभाव है कि वो अपने पवित्र उद्देश्यों के अनुसार अपने लोगों की भलाई चाहता है। और यूहन्ना 3:16 इस प्रेम को कार्यान्वित होते हुए दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। उसका प्रेम दिखावटी नहीं है, यहाँ पे वो वाचात्मक और बलिदानी प्रेम है। निर्गमन 34:6 में परमेश्वर को दयालु और अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीरजवंत और अटल प्रेम और विश्वास से भरपूर बताया गया है। दया वो है जब परमेश्वर योग्य ठहराए हुए न्याय को रोक देता है। अनुग्रह वो है जब परमेश्वर अयोग्य होते हुए भी कृपा प्रदान करता है। जी हाँ, इफिसियों 2:4-5 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया में धनी है हमें मसीह के साथ जिलाया। दया और अनुग्रह अनिच्छा से किए गए कार्य नहीं है, वे उसके चरित्र से स्वाभाविक रूप से प्रभावित होते हैं। जी हाँ, विलाप गीत 3:22-23 में लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभूर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। विश्वास योग्यता का अर्थ है कि परमेश्वर अपनी वाचा को निभाता है। दूसरा तिमुथियुस 2:13 कहता है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। कितनी खूब बात है ये दर्शकों, क्योंकि परमेश्वर का सत्य कभी नहीं मुड़ता, उसकी प्रतिज्ञाएं कभी भी भंग नहीं होती और उसका वचन अटल बना रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। जब हम थोड़ा ठहर कर इन दिए जाने वाले गुणों को एक साथ देखते हैं तो हम एक सुंदर सच्चाई को देखते हैं, जो परमेश्वर स्वतः अस्तित्व, सरल और अपरिवर्तनीय है। वही
पवित्र, न्यायी, भला, प्रेमी, दयालु और विश्वास योग्य भी है। जी हाँ, और इससे हम पाते हैं कि उसकी महानता रूखी नहीं है, उसकी महानता उदासीन भी नहीं है, उसका नैतिक चरित्र सिद्ध और विश्वास योग्य है। और क्योंकि हम उसकी छवि में बनाए गए हैं, हमें इन गुणों को अपने जीवन में अपूर्ण रूप में परंतु सच्चाई के साथ प्रतिबिंबित करने के लिए बुलाया गया है। बिल्कुल सही बात। फिर भी ये सभी गुण अपनी पूरी गहराई का अर्थ एक और गहरी सच्चाई में पाते हैं। परमेश्वर कोई निराकार नैतिक शक्ति नहीं है दर्शकों, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। जब हम त्रिएक के बारे में बात करते हैं तो हम किसी गैर जरूरी सिद्धांत की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि परमेश्वर वास्तव में कौन है। वही परमेश्वर जो स्व अस्तित्व, सरल, पवित्र, न्यायी, प्रेमी है, वही अनंत काल से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। पवित्र शास्त्र में 3 परमेश्वर नहीं बताए गए हैं, वो एक ही परमेश्वर को 3 व्यक्तियों में प्रकट करता है। व्यवस्था विवरण 6:4 कहता है, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। और फिर भी मत्ती 3:16 से 17 में यीशु के बपतिस्मा के समय हम पुत्र को पानी में, पवित्र आत्मा को उतरते हुए और पिता को स्वर्ग से बोलते हुए देखते हैं। एक दिव्य स्वरूप, 3 भिन्न व्यक्ति। सच में यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। पुत्र पिता से अलग है और फिर भी पूरी तरह से परमेश्वर है। और यूहन्ना 14 से 16 में यीशु उस पवित्र आत्मा के विषय में बोलते हैं जो पिता से निकलता है और पुत्र द्वारा भेजा जाता है। पवित्र शास्त्र बिना दिव्य स्वरूप को विभाजित किए वास्तविक व्यक्तिगत भिन्नता को प्रकट करता है। ये गुणों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, तो वो प्रेम निराकार नहीं है। पहला यूहन्ना 4:8 कहता है, परमेश्वर प्रेम है, परंतु प्रेम के लिए संबंध आवश्यक है। सृष्टि से पहले, समय से पहले पिता ने पवित्र आत्मा की संगति में पुत्र से प्रेम किया। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे परमेश्वर ने बाद में करना शुरू किया हो। ये वही है जो अनंत काल से है। जी हाँ, यूहन्ना 17 में भी दर्ज है कि यीशु उस महिमा और प्रेम के विषय में प्रार्थना करता है जिसे उसने संसार की उत्पत्ति से पहले पिता के साथ साझा किया। इसका अर्थ ये है दर्शकों कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना इसलिए नहीं की क्योंकि वो अकेला था, बल्कि वो तो पहले से ही अनंत संगति में पूर्ण था। जी हाँ, और यहाँ हम एक और बात देखते हैं कि उद्धार केवल क्षमा ही नहीं है, ये उस संगति में सहभागी होना है। 2 कुरिन्थियों 13:14 प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर के प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति के बारे में बताता है। हमें त्रिएक परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में बांधा जाता है। ये हमें परमेश्वर को किसी निराकार शक्ति या दूरस्थ बल के रूप में सोचने से बचाता है। पिता चुनता है और भेजता है, पुत्र उद्धार करता है और प्रकट करता है, पवित्र आत्मा वास करता है और पवित्र करता है। जिन गुणों पर हमने विचार किया है वे निर्जीव विशेषताएं नहीं हैं, वे जीवित त्रिएक परमेश्वर के हैं। जी हाँ, और पिता की सार्वभौमिकता रूखी नहीं है। पुत्र का प्रेम केवल भावनात्मक नहीं है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अस्पष्ट नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अविभाज्य रूप से फिर भी भिन्नता के साथ कार्य करता है और एक ही दिव्य स्वरूप को प्रकट करता है। इसलिए जब हम त्रिएकत्व के बारे में बात करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि परमेश्वर अनंत काल से संबंध रखने वाला, अनंत काल से पवित्र और अनंत काल से प्रेमी है। उसकी एकता व्यक्तिगत भिन्नता को मिटाती नहीं और उसकी व्यक्तिगत भिन्नता उसकी एकता को विभाजित नहीं करती। और इसका अर्थ है कि आपका विश्वास किसी निराकार चीज की ओर निर्देशित नहीं है। ये पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा के माध्यम से पिता की ओर निर्देशित है। त्रिएकत्व का सिद्धांत आराधना को जटिल नहीं बनाता, बल्कि उसे और ज्यादा गहरा करता है। दर्शकों, यह हमें याद दिलाता है कि जो परमेश्वर अनंत और कभी न बदलने वाला है,
वो हमें अपने साथ संगति में आने के लिए आमंत्रित करता है। और यही वास्तव में परमेश्वर है, सार में एक और व्यक्तियों में तीन, अपने स्वरूप में सिद्ध, अपने चरित्र में सिद्ध, अपनी संगति में सिद्ध। वाह, हमने इस बात पर चर्चा की है कि परमेश्वर कौन है। अब हमें एक अनिवार्य प्रश्न को पूछना है सबसे, ये आपके जीवन जीने के तरीके में क्या मायने रखते हैं? क्योंकि यदि ये गुण केवल सिद्धांत के तौर पर ही रह गए तो इसका अर्थ है इन्होंने अभी तक अपना कार्य नहीं किया। जी हाँ, और वे इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आपकी रोजमर्रा की प्रतिक्रियाएं इस बात से आकार लेती हैं कि आप परमेश्वर का कैसा रूप देखते हैं। जब आप चिंतित होते हैं तो आप अपने जीवन पर किस प्रकार के परमेश्वर का शासन महसूस करते हैं। जब आप लज्जित होते हैं तो आप किस प्रकार के परमेश्वर के पास जाने का भरोसा रखते हैं। जी हाँ, यदि परमेश्वर किसी पर निर्भर होता तो सब कुछ आप पर निर्भर होता, लेकिन क्योंकि वो स्व अस्तित्व है तो आप पर कोई बोझ ही नहीं है। आप सच्चाई को नहीं संभाल रहे, बल्कि कोई है जो आपको संभाल रहा है, हम सबको संभाल रहा है। इससे आपकी जिम्मेदारियां उठाने का तरीका बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। और यदि परमेश्वर विभाजित होता तो आपको और हम सबको लगातार ये डर रहता कि उसका एक पक्ष दूसरे पक्ष को दबा देगा। आप सोचते रहते कि कहीं उसकी दया न्याय के आगे झुक ना जाए, लेकिन क्योंकि वो सरल और अविभाजित है, उसके हर कार्य में एक रूपता है। यही बात बिना भय के मन फिराव यानी कि पश्चाताप को संभव बनाती है। सोच के देखिए नतान्या, यदि परमेश्वर अपने स्वभाव में बदलता होता तो विश्वास बहुत कमजोर होता। हर असफलता आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल देती, लेकिन क्योंकि हमारा परमेश्वर, महान परमेश्वर बदलता नहीं है, आप बार बार उसके पास लौट सकते हैं बिना इस चिंता के कि कहीं उसका स्वभाव बदल तो नहीं गया। यदि परमेश्वर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने वाला होता तो आप अपनी कमजोरियों से उसे अस्थिर कर देने के डर में रहते, लेकिन क्योंकि वो भावनाओं से प्रभावित होकर बदलने वाला नहीं है, उसका प्रेम कमजोर नहीं पड़ता। उसका धीरज आपकी अस्थिरता से समाप्त नहीं होता और उसके उद्देश्य आपकी उलझन से बाधित नहीं होते हैं। यदि परमेश्वर आपके समान समय से बंधा होता तो प्रतीक्षा करना परित्याग जैसा महसूस होता, लेकिन क्योंकि वो अनादि और अनंत है, देरी का अर्थ उपेक्षा नहीं होता। उसका समय ना तो जल्दी में होता है और ना ही लापरवाही में। और नैतिक दृष्टि से सोचिए कि क्या होता यदि परमेश्वर पवित्र ना होता तो धार्मिकता समझौते योग्य हो जाती। यदि वो न्याय ना होता तो अन्याय अंततः विजयी होता। यदि वो भला ना होता तो दुख निरर्थक हो जाता। लेकिन क्योंकि वो पवित्र, न्यायी और भला है, इसलिए आज्ञाकारिता का महत्व है और आशा में वास्तविकता और गहराई होती है। और त्रिएक परमेश्वर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको अकेले रहने के लिए नहीं बनाया गया है। वास्तविकता की नींव ही संगति पर आधारित है। आज के लिए ये वक्त होगा आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले कि आज आपसे विदा लें, अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं या किसी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड साउंड्स टुडे पर जाकर आप इसे पुनः देख सकते हैं, किसी के साथ साझा करके उन्हें आशीषित कर सकते हैं।